हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। ठीक है जी। और 3 से 4 बातें नई सीखनी है इन्वेस्टिंग में, और उसके बाद इन्वेस्टिंग को आज पूर्ण विराम दे देंगे। बेटा फॉर्मेट आपको याद हो ही गया होगा कैश फ्लो का। आप सबसे पहले पर्टिकुलर कॉलम में लिखते थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। मान लो इससे जो भी फ्लो आया होगा, इनफ्लो या आउटफ्लो, वो तो आपने रिकॉर्ड कर ही दिया होगा। ठीक है जी। फिर आज हम शुरू कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा बैलेंस शीट का कौन सा पोर्शन जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? करंट एसेट्स में भी जो नॉन सॉरी एसेट साइड में भी जो नॉन करंट एसेट्स होती हैं, सिर्फ वही जाती है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 3 ही बातें मेनली यहाँ पर आ सकती हैं। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, कोई भी हो विद सम एक्सेप्शन, लेकिन कोई भी नॉन करंट एसेट की परचेज हो, उससे जेब से पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा, नेगेटिव आइटम के तौर पर शो हो। ठीक है जी। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स पॉजिटिव आइटम की तरह शो हो जाएगा। और एक चीज जो हमने ऑपरेटिंग में ये कह के बाहर निकाली थी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो यहां पर आएगी। वो है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। आपको याद है मैंने माइनस कर दी थी ये सारी आइटम, तीनों आइटम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में से। ये क्या करके ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है भैया। अगर यहां पर जा रहा है, आपने कोई फ्लैट खरीदा नॉन करंट एसेट्स में, परचेज के तौर पर जा रहा है, तो अगर उससे कोई रेंट आ रहा है वो भी यहीं जाएगा। जो चीज जहां जाएगी उसकी इनकम और खर्चे भी वहीं जाएंगे। सेम वे, अगर बेटा कोई एफडी करा रखी है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स में आएगा, उसका इंटरेस्ट भी यहीं आएगा। ठीक है ना जी। सेम वे, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो बेटा डिविडेंड भी यहीं आएगा। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव यहीं आएगा, कहीं नहीं जा सकता। और ये तीनों बातें क्लियर। आगे बढ़ जाए। मैं बेटा 5 अलग अलग केस बनवा रहा हूं आपको। 5 अलग अलग केस से बेटा हमें ना पूरी मास्टरी कर लेनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है जी। वो 5 केस किन चीजों से रिलेट करते हैं अभी पता लग जाएगा। आप मेरे साथ साथ ना चलो, नोट डाउन करने वाला नहीं है अभी, कहानी मैं जब 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तो करवा दूंगा। ठीक है जी। मैं केस नंबर 1 लिख देता हूं पहले। मान लो बेटा ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पिछले साल थे 8 लाख, करंट ईयर में हो गए करंट ईयर में हो गए 7 लाख। बस पहला केस बहुत जरा सा है। ठीक है जी। प्रीवियस ईयर में प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख था, करंट ईयर में हो गया 7 लाख, बस और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है जी। क्या करेंगे बेटा, इस 1 लाख को क्या मान लो, 1 लाख का डिक्रीज है। ठीक है जी। एक काम कर लेना, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, पहले प्रेफरेंस दे देना डेप्रिसिएशन को। ठीक है जी। ये क्या लगा होगा, 1 लाख का डेप्रिसिएशन। कहां गया होगा ये 1 लाख? डेप्रिसिएशन कहां जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐड कर देते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं जहां नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की, वहीं दिखाते हैं डेप नॉन कैश आइटम है, प्लस कर देना वहां पे। पहला केस खत्म, बहुत ज्यादा सा है। दूसरा केस, केस नंबर 2 यही बता दो, यही बता देता हूं जी। दूसरे केस में मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप। उत्तर जी इतना सा लिखा हुआ है तो, और कुछ नहीं है, बस यही है। ऐसी छोड़ सबको सामने देख बेटा, बस इतना सही है और कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है अलग अलग।
पहले प्लांट एंड मशीनरी का प्लांट एंड मशीनरी के साथ कंपैरिजन 8 से 10 लाख हो गई, 2 लाख की परचेज है, कहां दिखाऊं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2 लाख का आउटफ्लो दिखा दो कि आपने परचेज करी प्लांट एंड मशीनरी। ऐसे ही बेटा प्रोविजन फॉर डेप का प्रोविजन फॉर डेप के साथ कंपैरिजन, मुझे भैया इतना याद नहीं है कि कितनों ने मुझसे किया, पर मेरे को याद है मैंने प्रोविजन फॉर डेप पे लास्ट ईयर बहुत मेहनत कर रखी है, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनवाता था। सर कुछ तो याद होगा ना, या डेप्रिसिएशन को इकट्ठा किया जाता है, वही तो प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट है। पिछले साल तक ये डेप इकट्ठा हुआ था 1 लाख का, इस साल ये इकट्ठा हो गया कितनों का, 1.5 लाख, यानी कि करंट ईयर में 50,000 का डेप ही तो लगा होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या बताता है कि करंट ईयर में डेप कितना है, यानी कि डेप ड्यूरिंग द ईयर कितना है। 50,000 का डेप लगा होगा, कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वही एडजस्टमेंट में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड कर दोगे। दो केस बड़े जरा जरा से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ जाए, तीसरी बात करें तो वो केस नंबर 3 से कहानी थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ेगी और मुश्किल की तरफ भी बढ़ेगी, संभाल लेना इसको बस। लो जी, ये गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, ये हो गया 8 लाख से 6 लाख, और एडिशनल इन्फो कहती है depreciation during the year was 70,000। लो उत्तर जी, सामने देखते रहना जी बेटा। अब मैं आपको सबसे काम की बात बता देता हूँ। देखो जब मैंने पहला केस बताया तो तब भी मैंने कोई एडिशनल इन्फो नहीं दी, दूसरा केस बनाया तो भी कोई एडिशनल इन्फो नहीं दी, लेकिन जैसे ही तीसरा केस बनाया मैंने एडिशनल इन्फो दी जो बैलेंस शीट के बाहर गिवन होगी। ध्यान रख लेना, अगर कभी भी कोई एडिशनल इन्फो आ गई तो समझ लेना आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा एसेट का, और कोई रास्ता नहीं होगा आपके पास। चुपचाप से एसेट का अकाउंट बनाना शुरू कर देना। फिलहाल यहाँ पर मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं अगर प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाऊं कौन कौन सी आइटम जा सकती हैं पहले मैं वो बता रहा हूँ आपको, मेरी तरफ देखना। मानो मैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहा हूँ, एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, लो जी डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं कोई भी फिगर लिख नहीं रहा हूँ फिलहाल, वैसे ही समझा रहा हूँ और फिर बेटा फिगर लिख कर समझाऊंगा। क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब डैप लगता है डैप की एंट्री क्या होती है, डैप टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। आपने क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करी, डेप्रिसिएशन को दिखा दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा अगर प्लांट एंड मशीनरी सेल करो तो एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक डेबिट, तो मशीनरी, मशीनरी डेबिट होती है एसेट है, अगर जा रही है तो क्रेडिट करके जाएगी, तो कैश या बैंक आएगा डेबिट साइड, मशीनरी इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखूंगा यानी कि बाय कैश या बैंक, सेल ऑफ मशीनरी को लिखूंगा। अच्छा अगर लॉस पे बेचू तो 20 की मशीनरी 5 में बेच दू तो कैश या बैंक डेबिट 5,000 आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 का लॉस, टू मशीनरी 20,000, मशीनरी इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखो बेटा। अगर बेचा तो बाय कैश या बैंक अकाउंट, लॉस पर बेचा बाय पी एंड एल अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है जी, सेम वे खरीदा तो एंट्री क्या होगी, प्लांट एंड मशीनरी टू कैश या टू बैंक अकाउंट, और बेटा अगर बेचते टाइम प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गिन के बेटा एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में इतनी ही बातें जा सकती हैं, इतनी ही बातें जा सकती हैं, इससे ज्यादा एक भी आइटम कोई आएगी नहीं, रेयर होगा कि अगर कोई आइटम इसके अलावा आए। ठीक है जी, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा मेरे को ये जो आइटम गिवन है इसके बेसिस पे मुझे अकाउंट बनाना है, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर। लो जी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में बनाऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख, प्रीवियस ईयर का बैलेंस, मेरा ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख रुपए, और कहता है डेप्रीसिएशन लगा 70,000 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 70,000। बेटा अगर मैं बैलेंस करूं, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, इधर 8 लाख इधर भी 8 लाख, इधर अभी भी बैलेंस है
1,30,000 का, यानी कि कुछ और हो ही नहीं सकता, ये क्या होगा, सेल ऑफ एसेट बाय बैंक या बाय कैश। ठीक है बेटा, आपको ये भी समझ होगी, वैसे तो 11th क्लास से बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आइटम दी गई है एक जगह जाएगी, एडिशनल इन्फो में दी गई है दो जगह जाएगी। बेटा ये बैलेंस शीट में दिए हुए थे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, मैंने एक जगह दिखा दिया अकाउंट बनाते टाइम, दोबारा कहीं नहीं जाएंगे। डेप्रीसिएशन एडिशनल इन्फो में था, दो जगह जाएगा, एक जगह यहाँ चला गया, एक जगह और जाएगा, कहाँ जाएगा आपको बताइए, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ये, सॉरी नॉन कैश आइटम है ये, एडजस्टमेंट करेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड कर देंगे, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव आइटम इनफ्लो की तरह रिकॉर्ड हो जाएगा। डन, 3 केस समझ में आए, आगे बढ़े। फोर्थ केस से आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नोट डाउन करना, केस नंबर 4 जल्दी से। लो पुत्र, पहली ट्राई आपके, जो भी समझ में आए जैसे भी समझ में आए फटाफट से सॉल्व कर, जल्दी से स्पीड बढ़ा। लो पुत्र, सामने देखना और आराम से समझने की कोशिश करना, इधर देखना बेटा। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, इसमें सारी की सारी टेंजिबल फिक्स एसेट्स आ जाती हैं, है ना। और मैंने नीचे एडिशन इन्फो में दो बातें दी, डैप ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, और एक मशीन जिसकी कॉस्ट 70,000 है, जिसके ऊपर 25,000 का डैप लगा, उसे 50 का बेच दिया। बट ईमानदारी से बस एक बात बताओ, ये जो एक मशीन का डैप है इस 1 लाख में शामिल होगा कि नहीं? शामिल होगा। थोड़ा सा रीडिंग सीखो भैया, मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डैप दिया गया ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, इस मतलब सारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डेप है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आ जाती हैं, सारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, सारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का डेप 1 लाख है। आपको क्या लगता है इस एक मशीन का डेप नहीं होगा उसके अंदर? होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ये बात? अब दूसरी बात सुनना जरा आराम से, जो मैं अब सिखाना चाहता हूं, क्योंकि जिस स्टेटमेंट से आपको फंसाया जाता है ना, मैं उसी स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ सीधा का सीधा। एक तो आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू कर दिया होगा, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस आपने ब्रॉट डाउन किया, कितना दिया हुआ था, 850, और क्लोजिंग है शायद 10 लाख। ठीक है, डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1 लाख। इस अकाउंट में आप, सॉरी, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है जी। आप डैप लगाओगे 1 लाख रुपए। अब यहां से ना मैं कुछ बात सिखा रहा हूँ, रफ में एक हम शॉर्ट सा नोट बनाएंगे कि मशीनरी मेरे पास जिसकी कॉस्ट 70,000 थी, जिसके ऊपर डैप लगा 25,000 का, 70 की चीज पे 25 का डैप लगा, आज भी रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 45,000। इसको हमने सेल कितने का कर दिया, 50, 45 की चीज 50 में बेच दी, तो प्रॉफिट हो गया मेरे पास 5,000। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में पता है क्या होगा, जैसे मैंने दिया एक मशीन थी जिसकी कॉस्टिंग 70,000 है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में ना पता है कैसे देता है, एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 45,000 है, 25 का डैप लगा हुआ है, उसको बेच दिया आपने। मैं बच्चों को पता है देखता हूँ, मतलब इतना नहीं फर्क पता उन्हें, बुक वैल्यू 45,000 है, बुक वैल्यू का मतलब समझते हो, बुक्स में जो वैल्यू दिखा रखी है,
कॉस्ट में से डेप माइनस करने के बाद बुक वैल्यू आती है। 45,000 में पहले डेप माइनस कर देंगे, 25 का 20 आ जाएगा, फिर दिखाएंगे कि मैंने सेल कर दी 50 की और प्रॉफिट निकाल के आ जाएंगे 30,000 का। भाई ये इतने इतने वर्ड इतनी एरर करा देंगे आपको, कभी खुद नहीं पता लगेगा, महसूस नहीं देगा वो चीजें। मैं ध्यान रखना बेटा, ये सारे वर्ड मुझे एज इट इज चाहिए। कॉस्ट में से डेप माइनस करने के बाद या तो बुक वैल्यू आती है या रिटर्न डाउन वैल्यू आती है, इन दोनों में से कोई वर्ड गिवन होगा। कई बार क्वेश्चन की शुरुआत सीधा यहाँ से होती है, जैसे मैंने बताया डेप दिया होता है, फंस मत जाना उस चीज में, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी। तो बेटा मैं डेप ये दिखा चुका हूँ, 25 ये जो 25 का डेप है 1 लाख में शामिल है, मुझे बिल्कुल नहीं शो करना। 45 की चीज बस 50 में बेच दी आपने, तो बाय बैंक अकाउंट मैंने 50 में बेच दी, 5 का क्या हुआ प्रॉफिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000। अभी भी कहीं कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रही है बेटा। 10 लाख, 11 लाख, 11 लाख 50,000, 11 50 में से अगर 8 50 गया 3 लाख, 3 में से 5 गए तो 295 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है। समझदार को इशारा काफी। तो बैंक या कैश, इधर गिन के 3 चीजें ही आ सकती हैं, या तो ओपनिंग बैलेंस आ सकता है, या प्रॉफिट आ सकता है, या परचेज आ सकती है। अगर इधर बैलेंस आ रहा है ये दोनों दिखाने के बाद भी, तो परचेज ही होगा। अब सुनो, बैलेंस शीट या ट्रायल के अंदर दी गई आइटम एक एक जगह जाती है, ये तो एक एक जगह दिखा दी, इन चारों को आपको दिखाना है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव आइटम की तरह शो हो जाएगा। परचेज नेगेटिव आइटम की तरह इन्वेस्टिंग में शो हो जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट ये कहां जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में गेन माइनस किया हुआ है आपने। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, चारों केस डन है। ठीक है जी, फिफ्थ केस और सबसे बढ़िया केस, सबसे ज्यादा प्यारा केस, लिखो जी केस नंबर 5 मेरे साथ साथ। तो ये लिख लो, चलो जी जल्दी से लिखना और सॉल्व करना। हिंट बेटा मैं ही बनवा देता हूँ, सुनना इधर देखना। केस नंबर 2 ना बिल्कुल इससे रिलेटेड था। केस नंबर 2 में ना ये दोनों आइटम दी हुई थी लेकिन एडिशनल इन्फो कोई नहीं थी, तो आपने क्या किया था, इन दोनों का डिफरेंस परचेज या सेल था, और इन दोनों का डिफरेंस डेप्रिसिएशन था, डेप ड्यूरिंग द ईयर था। ठीक है जी। यहाँ पर बेटा अगर ये दोनों आइटम दे रखी हो, एक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप या डेप रिजर्व, एक ही बात होती है, तीनों बातें। ठीक है जी। बेटा अगर ये दोनों बातें दे रखी हो, साथ में एडिशनल इन्फो दे रखी हो, तो समझ लो दो अकाउंट बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है जी। और दो अकाउंट में ना दो बातें आपको नहीं सीखनी है। ठीक है जी, सब सामने देखने में ही कर। एक तो बनाओ जी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। दूसरा बनाओ जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिख देना, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्या क्या बैलेंस दे रखा है, 1175 और 1350 शायद, 1175 और 1350। ठीक है। और बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन की तरह, और दुनिया के सारे प्रोविजन लाइबिलिटी होते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है जी, ओपनिंग 1.25 लाख, 1,25,000,
और क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस कैरेट डाउन 1.5 लाख। अब मैं आपको कुछ याद करा रहा हूं, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना। बेटा जब 11th क्लास में प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट बनाते थे ना, तो मैं वहां पे भी दो बातें बोलता था कि दो जर्नल एंट्री में ना ये पूरा का पूरा मेथड समाया हुआ है, सिर्फ दो ही जर्नल एंट्री है। जब भी डैप लगेगा और प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट बना रहे होंगे, पहली एंट्री क्या करोगे डैप लगाने की, डैप टू प्रोविजन फॉर डैप। डैप एक्सपेंस है, लॉस और डेबिट होता है, डैप टू प्रोविजन फॉर डैप। और जिस दिन मशीन बिकेगी, ये सारा डैप प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट से उठाकर मशीनरी अकाउंट में ले जाना, तब एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डैप टू मशीनरी। ठीक है जी, दो एंट्री में पूरा मेथड समाया हुआ है। आपको बता देता हूं, प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डैप में गिन के चार बातें ही जा सकती हैं, पांचवी बात ही नहीं हो सकती। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डैप ड्यूरिंग द ईयर। क्योंकि जब डैप ड्यूरिंग द ईयर क्यों इधर जाएगा, एंट्री होगी डैप टू प्रोविजन फॉर डैप। प्रोविजन फॉर डैप इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखोगे बाय डैप। ये आगे डैप ड्यूरिंग द ईयर। और यहां जाएगा उस मशीनरी का डैप जो मशीनरी बिकी है, यानी कि टू मशीन अकाउंट। गिन के चार बातें, कभी इन दोनों के साथ डैप ड्यूरिंग द ईयर देगा, कभी इन दोनों के साथ उस मशीनरी का डैप देगा जो बिकी है। समझ में आ रही है बात आपको, जो मैंने बात बोली? अगर ये बात समझ में आ रही है ना, आपको इस मेथड में कोई परेशान नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी लगा ले हो जाए। ठीक है, अब देखो जरा इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हुई है। कहते हैं मशीनरी 80,000 की, डैप लगा 30,000 का, 40 में बेच दी। अच्छा जी, ये रफ में हम वर्किंग नोट बनाते हैं। मशीनरी 80,000 की है, कॉस्ट है ये, कितना डैप लगा, 30,000। ठीक है जी, कितने की है अभी भी WDV की या बुक वैल्यू, 50,000। 40 की बेच दी, 50 की चीज 40 में बेच दी, मतलब 10 का खा लिया हमने लॉस। यह कहानी बेटा, एक मशीनरी जो 80,000 की है, 30,000 का डैप लगा, बाद में बेच दी। मशीनरी का डैप, अगर मशीनरी बिक रही है, सारा डैप प्रोविजन पर डैप से उठ के मशीन अकाउंट में जाएगा। बेटा कितने का डैप लगा है, 30 का। लो जी, एंट्री क्या हुई होगी पता है, मैंने अभी बताई, मशीनरी अकाउंट में पहुंचा दो 30 का डेप्रीसिएशन। ठीक है, 30 का डेप्रीसिएशन पहुंचा दो। बेटा मशीनरी अकाउंट, अगर मशीनरी का नाम आ चुका है तो ऐसा तो हो नहीं सकता मशीन अकाउंट में ना जाए, जाएगा, लेकिन किस नाम से, साइड बदल के जाएगा, नाम अकाउंट का आएगा, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट 30,000। कोई दिक्कत तो नहीं? कितने की बिकी मशीन, 40 की, बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट 40 की बेच दी, 10 का लॉस हुआ, बाय P&L अकाउंट 10 का हुआ लॉस। हाँ जी, कितने कितने हैं? अच्छा, 1150 है और 1375। चल, ये तो हो गया। तो इतनी बात डन। अब दोनों के दोनों अकाउंट को बैलेंस कर लो, पहले डैप अकाउंट को बैलेंस कर लो। 30,000, एक 50, एक 80, एक 80 में से एक 25 चले गए, 55। ये तो आ गया डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर, ये कुछ और नहीं, डेप ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, ठीक है बाबू। यहां से इस अकाउंट को भी बैलेंस कर लो, 1375 और ये 80,000। ठीक है जी, ये आ गया 14,55,000। 14,55 में से 11,50 माइनस कर दो, 3,05,000। 3,05,000 इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आई है, कुछ और नहीं, टू परचेस ऑफ एसेट है, टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है जी, अब बाबू ये आइटम ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर थी, एक जगह दिखा दी, जो चीजें बाहर थी वो दो जगह जा सकती है। ये आइटम 30,000 की दोनों जगह चली गई, ये भी कहीं नहीं जाएगी, बची हुई आइटम सब दिखाई देगी। डेप ड्यूरिंग द ईयर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड। सेल करा है मशीनरी को इन्वेस्टिंग में, पॉजिटिव आइटम। ठीक है जी, लॉस ऑन सेल हुआ है, ये भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड। ठीक है जी, परचेज करा है इन्वेस्टिंग में ही, लेस आउटफ्लो की तरह शो कर देंगे। ठीक है जी, मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है जी, ये कर लिया तो समझूंगा केस 5 अच्छे से समझ में आ गया। जिन्होंने ढंग से किया, एक बारी में ठीक किया, बस उसी को ही मानूंगा, वरना केस 5 तो रिपीट करते रहो बैठ के। ठीक है जी, केस 5 पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, मैं केस नंबर लिखना छोड़ चुका हूं। लो करो।
2 मिनट दे रहा हूँ, देखते हैं कितने सोल्व कर सकते हैं। बेटा अभी बताया था, जब ये दोनों इन्फो हो साथ में एडिशनल इन्फो, कोई रोक नहीं सकता, दोनों अकाउंट बनेंगे। ठीक है जी। स्पेशल फोकस डेप्रीसिएशन अकाउंट को बना के एक बात बता दी। एक्यूमुलेट डेप में गिन के 4 बातें जाती हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप ड्यूरिंग द ईयर, और वो मशीनरी का डेप जो बिकी है। ठीक है। अब मैंने कहा था किसी में क्या देगा, किसी में क्या देगा। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने उस मशीनरी का डेप दिया जो बिकी है, इस क्वेश्चन में मैंने जान के डेप ड्यूरिंग द ईयर दिया, ताकि आप वो डेप्रीसिएशन निकाल सको जो मशीन बिकने पर लगा। ठीक है जी। अब बेटा सबसे पहले दोनों अकाउंट बनाने की तैयारी करो। एक सेकेंड। आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया होगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, तो एसेट की तरह बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्रेडिट डाउन कर दो। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 575 और क्लोजिंग 865। एक्यूमुलेटेड डेप का 160 और 230। चलो चलो बेटा, इस बार डेप ड्यूरिंग द ईयर पता है कितना? 90,000। इधर देखना, जब डैप लगा होगा एंट्री, तो डेप टू प्रोविजन फॉर डेप ही हुई होगी। प्रोविजन फॉर डेप इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। और ये जहां से जो बैलेंस आया होगा, तो ये बैलेंस मशीनरी अकाउंट में जाएगा। ये उस मशीन का डेप है जो मशीन बिकी है। मशीन अकाउंट का नाम लिखा है, मशीन में तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना जाए। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं, वो पूरी कर देना। अब कहते हैं ये मशीन आपने 1 लाख कॉस्ट की खरीदी थी। कॉस्ट पता है सिर्फ, डैप नहीं पता। डैप तो यहीं से निकला। 30,000 का डैप लगा, यानी कि मशीन थी कितने की? 70 की। कितने की बेच दी? 50 की। 70 वाली चीज 50 में बेच दी, 20 का लॉस। बाय बैंक अकाउंट 50 में बेच दी, 20 का लॉस भी खा लिया। 1,09,65, 965 में से चले गए ये 390। तो बैंक अकाउंट, अब बेटा ये 2 जगह चला गया ऑलरेडी। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाने वाले, इसे दिखा दो। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड, इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव आइटम, इन्वेस्टिंग में नेगेटिव आइटम, लॉस हुआ है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड। ठीक है जी। 26 या 27 तक इलस्ट्रेशन बुक में है, जो बेस्ड अपॉन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। 18 से शुरू होके तो वो पूरे करने हैं। ठीक है जी। 17th इलस्ट्रेशन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की प्रॉब्लम छोड़ दो, इसके अलावा जिसकी जो मर्जी प्रॉब्लम हो पहले बुक से, मैं बुक से ले रहा हूँ। पास्ट ईयर क्वेश्चन भैया निपटा के रखो ऑपरेटिंग के। कल मैंने आना है, मैं आपको बता रहा हूँ, बुक की सारी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा। ठीक है जी। पास्ट ईयर की ऑपरेटिंग की प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा और फाइनेंसिंग शुरू करके जाऊंगा बेटा। ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।